The tragic conflict in Gaza, which has claimed over 50,000 innocent Palestinians. It is now our hope that the genocidal operation will be followed by lasting peace. However, Pakistan believes that durable and just peace is only possible through a two-state solution in accordance with the relevant UN resolutions. That is, the creation of an independent state of Palestine with pre-1967 boundaries and Al-Quds as its capital. पाकिस्तान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में खिताब। कहा पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ दो रियासती हल के ज़रिए मुमकिन है। गज़ा में नस्लकुशी में 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा अलमनाक तनाज़े के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। तवक्को है कि ख़ित्ते में पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अबूज़ाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने और बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी, तिजारती और तरक्याती शोबों में ताल्लुकात को वसअत देने पर जोर। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुश्तरका मनसूबों के इम्कानात पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। बानी पीटीआई का खत कमेटी को भिजवा दिया। मामले को आईनी बेंच ने ही देखना है। कमेटी से खत का जायजा लेकर फैसला करने का कहा है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की IMF वफ़द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा वफ़द को बताया हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। वफ़द को अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी आगाह किया। वफ़द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट से मुताल्लिक तजावीज़ दी। कहा हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। वज़ारत क़ानून ने सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्रूरी की समरी तैयार कर ली। जजेस तकर्रूरी की समरी हतमी मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवाई जाएगी। सदर मुमलिकत की मंजूरी पर जजेस तकर्रूरी का नोटिफिकेशन वज़ारत क़ानून जारी करेगी। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव तोड़फोड़ फैशन बन चुका है। एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस हसन असर रिजवी के रिमार्क्स। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शक्तीन का इतलाक होना चाहिए। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। मुल्क को 1973 का आइन बना। 18वीं तरमीम में माशाल्लाह अदवार के तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। आप केस के अख्तियार समात से बाहर न निकलें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सलमान अकरम राजा को जवाब। समात कल तक मुलतवी। आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो तो क्या कहोगे? कोई ये कहोगे कि किसी को गिरबान से पकड़ के खींचो आवाजें लगाओ तो क्या कहोगे? पीटीआई हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। नौजवान किसी के बहकावे में न आए। मुल्क पर हमला करने और तोड़ फोड़ पर उकसाने वाले किसी के दोस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न स्ट्रीम की तकरीब में तलबा से खिताब। कहा किसी शर पसंद का ईंधन हरगिज़ ना बने। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। तलबा से प्यार का रिश्ता है। जब तक वज़ीर आला हूँ आपकी बेहतरी के लिए काम करूँगी। कौमी असम्बली में अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। अपोजिशन अरकान का आज भी एहतजाज शोर शराबा।
स्पीकर ने कहा ये लोग असम्बलियों को जाली भी कहते हैं और तनख्वाहें भी लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके दौर में असम्बली जाली ना हो और दूसरों के दौर में जाली हो। जो रुकन तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर देंगे। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत अकबर एस बाबर और बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। चेयरमैन पीटीआई ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। PFUJ की पीका एक्ट के खिलाफ पिटीशन पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत की मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत उस एक्ट पर अमल दरामद रोके। दरख्वास्त गुजार वकला की इस्तदा। अगर कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं। आप मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के रिमार्क्स। समाअत मुलतवी। लीबिया कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। गैर कानूनी तारकीन को यूरोप ले जाने वाली कश्ती में 16 पाकिस्तानियों समेत 65 अफराद सवार थे। FIA के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 7 पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे। 6 का ताल्लुक जिला खुर्रम और 1 का बाजोर से है। कराची के इलाके डिफेंस से नौजवान का इख्वा के बाद कत्ल। मकतूल मुस्तफ़ा के वालदा ने पुलिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कहा 36 दिन हो गए, बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने कोई मदद नहीं की। मकतूल की वालदा ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील कर दी। कराची में ट्रैफिक पुलिस डंपर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। आज मजीद 3 घरों के चिराग बुझ गए। डंपर ने हामला खातून समेत 3 अफराद को कुचल डाला। हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। बल्दिया टाउन में मोटरसाइकिल सवार फैमिली को मुसाफिर कोच ने रोक डाला। हादसे में हामला खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। अवाम ने मुसाफिर कोच को आग लगा दी। उधर मंगोपीर में भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान खूनी टैंकर की भेंट चढ़ गया। रवा साल ट्रैफिक हादसा में 104 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर हसन खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। 13वां माह हैवी ट्रैफिक के हादसात में 74 शहरियों की जानें गईं। शहर में हैवी ट्रैफिक के औकात पर सख्ती से अमल दरामद और कानून पर अमल करवाया जाए। हफ्ते तक इसराइली यरगमाली रिहा ना हुए तो गजा जंगबंदी मुआहदा खत्म करने का ऐलान कर दूंगा। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गजा मंसूबे के तहत 20 लाख फलस्तीनियों को वापस गुजारने का हक हासिल नहीं होगा। फलस्तीनियों के लिए दीगर मकामात पर रिहाइशगाहें तामीर की जाएंगी। उर्दन और मिस्र ने पनाहगज़ीनों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। हमास का इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान। तर्जुमान अबू उबैदा ने वाज़ेह किया कि इसराइल गुज़श्ता 3 हफ्तों से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा वापस आने वालों को रोका जा रहा है। इमदादी सामान की फराहमी में भी रुकावटें डाल रहा है। यरगमालियों की रिहाई रोकने का फैसला इसराइली सदर को मुआहदे का पाबंद बनाने के लिए किया। अमरीकी सदर के गजा से मुताल्लिक मनसूबे पर अस्करी मुज़ाहमत पर गौर का इंदिया। पाकिस्तान ने कलअदम TTP और मजीद ब्रिगेड का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क के अंदर दाइश की भीड़ंती का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा दाइश के खतरे का जिक्र होता है, पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए इदारा बनाने की तजवीज़। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 2 हदें उबूर कर गया। मार्केट 1632 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,010 पर बंद हुई।
शंघाई ताउन तंजीम की जानिब से IT विजन 2025 के तहत गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाबी इक़दाम। रोंदू के दूरअफ्तादा इलाके तानू में जदीद तरीन सहूलियात से लेस फ्रीलांसिंग हब कायम करने का फैसला कर लिया गया। IT हब के क़याम का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ऑनलाइन बिजनेस का प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार। नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल। ग्रैंड ओपनिंग आज होगी। रंगारंग इफ्तितारी तकरीब में गुलकार अली ज़फ़र, शफ़क़त अमानत अली और साहिर अली बग्गा परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुज़ाहरा होगा। शायकीन शनाख्ती कार्ड दिखाकर तकरीब में मुफ्त शिरकत कर सकेंगे। और मारूफ अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। उन्होंने 10 बरस की उम्र में अपने फनी करियर का आगाज किया। रेडियो से मुंसलिक रहने के बाद TV पर अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती से शोहरत पाई। काजी वाजिद को सदाकत तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।